गणाधिपतिगणाधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सद्गुरुवदनं मङ्गलरूपं भक्तादीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पै सक्तं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि देयं बहुमुखं सुमङ्गलम् ज्ञानदाता गुरु साक्षात् त्वं दाता ज्ञाननिधि देवी सरस्वती विजये वन्देयं हृदयस्थिता मातृवत्रालत्रयी च प्रीतिवतमार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाक्मिदं यत्ते विषं संसारसङ्गकम् अतुलितबलधाममेव शैलावदेहं तनूज वंशनिकायो ज्ञानिनामाग्रस्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं जातवातां नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतार राम राम, श्री राम राम कंस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्यनेत्यं सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिभान्ति दिव्यं प्रज्ञापुराणं बलमास्तु तेज प्रज्ञापुराणं बलमास्तु तेज। जनकसुता जग जननी भवानी की अतिशय प्रेम करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावऊं तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मुनिवंदौ शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर सरिता मज्जन पान पाप हरेका कहत सुनत कहरे अविवेका। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। महावीर बिनबहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सारद सिवै नाही अब माथा बरनौ विशरथ राम गुण माथा। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। माँ गायत्री दीजिए ऐसा श्रुत वरदान विरल
कली मम साधना सेवा कर्म प्रधान। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन्यत कभी न लूं विश्राम। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम आधार शक्ति नमः। ओम जगज्जननी नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। गायत्री देवीभ्यो नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, स्नेही भाइयों, शक्ति स्वरूपा एवं देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आज हम सब परम सौभाग्य एवं परम सौभाग्य का दिन है, जो आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में धर्म प्रधान देश है, अतः यहाँ कथा, व्रत, उपवास, पूजा, त्योहार, इन सब का बहुत ही महत्व है। हमारे पूर्वजों ने शायद अपनी दूरदृष्टि से देख लिया था कि आने वाले समय में हम सब भौतिक चकाचौंध को देखकर भटक जाएंगे। अतः उन्होंने हर दिन व्रत, उपवास एवं कोई न कोई कथा कहने सुनने का नियम बना दिया था। 7 दिन के 7 कथाएं हैं। सोमवार को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का, माता पार्वती का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को राहु केतु एवं बुद्धि के स्वामी बुद्धदेव का, बृहस्पतिवार को गुरुदेव, शुक्रवार को संतोषी माता को, शनिवार शनि देवता का तथा रविवार को सूर्य देवता माँ गायत्री का दिन। कथा, व्रत, उपवास, इससे अतिरिक्त नवरात्रि, प्रतिपदा, भैया दूज, हरियाली तीज, गणेश चौथ, वसंत पंचमी जो भी आने वाली है, सूर्य षष्ठी आदि, इसके पश्चात भी सत्यनारायण कथा, अखंड रामायण, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, कथाएं, भागवत पुराण सप्ताह, ज्ञान यज्ञ, गीता का पाठ आदि प्रचलन भारत में अधिक वर्षों से है। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है। उसी कथाओं के माध्यम से सचेत किया जाता है कि भैया सुधर जाओ, किसी भी दिन कोई भी गलत कार्य मत करना। कथाएं किसी भी राष्ट्र और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की एक नियम है। धार्मिक, आध्यात्मिक अथवा नैतिक कार्यक्रमों के कथाओं से
मनुष्य का नैतिक उत्थान होता है कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान कर उसे ही सही मार्ग दिखाती है। कथाएं मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नामक पंडित जी राजा के दुष्ट पुत्रों को कथा के माध्यम से कथा सुनाकर सदाचारी बनाए थे। गीतोपदेश तथा पंचतंत्र तंत्र की कहानी इसका प्रमाण है। दादी नानी की गोद में बैठकर कथा सुनने वाले बच्चों के महान व्यक्तित्व का निर्माण कहानियों के माध्यम से सहज ही हो जाता है। व्यक्ति का निर्माण, इसलिए इस कथा साहित्य का निर्माण किया गया है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए ही वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ की रचना हुई, किंतु कथा कहानियों को उपदेश उससे भी अधिक प्रभावशाली उपाय समझा गया है। होम्योपैथ की मीठी गोलियों की भांति पौराणिक कथाओं के माध्यम से मनुष्य को समझाया जाए तो जीवन में अवश्य बदलाव आता है। इसी के लिए व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें भगवान के 18 अवतारों की कथाओं के माध्यम से मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई। यह प्रश्न उठता है कि जब 18 पुराण तथा इतर है तो फिर प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता क्या? इस विषय में कहा जाता है कि रोग के अनुसार ही रोगी का उपचार होता है। जब त्रेता युग में रावण को बहुत शक्ति और धन को पाकर अहंकार हो गया, तो अहंकार को दूर करने के लिए रामायण लिखा गया। रामायण की रचना हुई। महाभारत काल में मोहग्रस्त धृतराष्ट्र को मोह को दूर करने के लिए महाभारत तथा अर्जुन को मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु ने गीता का उपदेश दिया, गीता लिखी गई। इसी प्रकार आज के इस अनास्था संकट के समय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण की रचना की, जो व्यक्ति के विचारों को, दृष्टिकोण को बदलने में, उद्देश्य में दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से लिखा गया है। परंतु पौराणिक कथाओं की शैली में इसी ग्रंथ को लिखा है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें देवी देवताओं की, राज राजाओं की तथा सिद्ध साधकों की चमत्कारिक घटनाओं की स्थान पर साधारण मानव की ऐतिहासिक घटनाओं को कथा के रूप में समझाया गया है, दिया गया है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि सर्वबुद्धि के द्वारा
साधारण मनुष्य कितना महान बन सकता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र का कथा, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनकर मोहनदास करमचंद गांधी विश्वविख्यात विश्ववंद्य बाबू बन गए। साधारण घर में जन्म लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपनी मेहनत और ईमानदारी तथा संकल्प शक्ति के कारण देश के प्रधानमंत्री बन गए तथा अब्राहम लिंकन जो रात को सड़क के किनारे मोमबत्ती के सड़क के लाइट के सहारे अब्राहम लिंकन जो रात को सड़क की किनारे जलती हुई रोशनी से पढ़ते थे, वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अतः सद्बुद्धि को जागृत करने वाले, नवीन संदेश देने वाले इस पावन ग्रंथ की कथा को आइए हम सब सुनते हैं। प्रज्ञा पुराण युग ऋषि की अमर वाणी है। इसमें इसके सुनने, पढ़ने, श्रवण आदि से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये ग्रंथ युग दृष्टा की साधना व तप का संदेश है। प्रज्ञा पुराण को आधुनिक युग की रामायण गीता कहा जा सकता है। ये ग्रंथ आकाश दीप की भांति प्रकाश देने वाली है, जो करुण क्रंदन को मिटाने वाली है, हर भांति भ्रांति को दूर करने वाले हैं, कर्मश कसाय को मिटाने वाली है, देवत्व का निर्माण करने वाली है। प्रज्ञा पुराण के 4 खंड प्रकाशित हैं। प्रथम खंड में लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण से प्रारंभ होता है, फिर आत्मदर्शन कराते हुए भगवान के अनुदान स्वरूप संयमशीलता सिखाता है तथा भक्ति भाव तथा सत्साहस जगाकर जीवन में संघर्ष का पाठ पढ़ाता है। दूसरा खंड मानव जीवन को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। तीसरे खंड में परिवार निर्माण, नारी शक्ति, नारी जागरण, शिशु निर्माण तथा वसुधैव कुटुंबकम का पाठ व्यक्ति को पढ़ाया जाता है। तो चतुर्थ खंड में भारतीय संस्कृति के जागरण का संदेश है। ये 4 खंड जीवन रूपी मानसरोवर के 4 किनारे हैं। इनके 7 अध्याय हैं। मानसरोवर तक पहुंचने की 7 सीढ़ियां हैं तथा इन 7 सीढ़ियों को पार करके व्यक्ति मनुष्य अमृत का पान करता है, जिसमें डूबकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देवर्षि नारद तथा भगवान शिव के संवाद से होता है। तो इस पावन हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम सबको सुनाया, जिन्होंने हम सब तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित करवाया। इसके मुख्य पात्र हैं देवर्षि नारद, जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। निर्विकार मिहिर परहित चिंतन में संलग्न हुए भगवान के भी हैं और भक्तों के भी हैं।
ध्रुव प्रहलाद को भगवान के पास पहुंचाने में रास्ता बताते हैं, तो भगवान के पास पहुंचकर भक्तों को सहायता करने को प्रार्थना भी करते हैं। कायमेव दुःखं तप्तानां प्राणिनां दर्शनम। नारद जी डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना देते हैं। ये देवताओं के पास भी पहुंच जाते हैं। नारद जी कलयुग का काम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। देखा एक युवती के पास दो वृद्ध पुरुष आराम कर रहे थे। युवती बड़ी दुखी थी। युवती के पास गए, बोले, देवी आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? वह युवती बोली, प्रभु ये दो मैं भक्ति हूँ, ये दोनों पुत्र मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए हैं, कृपया इसका समाधान करें। तो नारद जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, मंत्र वेद मंत्र पढ़ते हैं, बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। तो आकाशवाणी हुई, हे नारद आपका प्रयास उत्तम है, किंतु मात्र वेद पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों के परामर्श से कुछ सत्कर्म कराएं जो ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा प्रति हो। तब उसके बाद नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर कराने के लिए ज्ञान यज्ञ की एक मात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान यज्ञ के लिए वेदादि का उपयोग भी निश्चित ठीक है। नारद जी ने संत कुमारों को बुलाया, साथ ही गंगा किनारे आनंद वन में गए। वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। भागवत कथा सुनाई। भागवत कथा सुनाते ही ज्यों ही भागवत की समाप्ति हुई, त्यों ही ज्ञान वैराग्य मूर्छावस्था से यौवन अवस्था में आ गए। तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें नारद जी की चर्चा न हो। वे हर कथा के सूत्रधार हैं। वे राम के भी हैं और रावण के भी हैं, कृष्ण के भी हैं और कंस के भी हैं। कंस उनसे राय लेता है, देवकी के किस पुत्र को छोड़ दो, किसको मारूं। ऐसे महान देवर्षि को मुख्य पात्र बनाकर प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया गया है। आइए देवर्षि नारद जी के विशेषताओं को गीत के माध्यम से सुनते हैं।